और तीसरी बार जब हम करते हैं तो ये ब्लिंक करता है, ये देखिए। तो ये कितना खूबसूरत लगता है जब आप हाईवे पे चल रहे हो और सिंगल रोड हो तो आपका ये ब्लिंकर काम करेगा फॉग लाइट का। गाइस अभी क्या है कि यहाँ लाइट लगवाने आए थे, कुछ और भी मॉडिफिकेशन हुआ है बाइक में यहाँ, और आपको दिख रहा होगा तो हम इसका रिव्यू देंगे क्योंकि अभी थोड़ा लेट नाइट होने वाला है। तो कल हम मिलते हैं आपसे और इसका रिव्यू देंगे। और ताजू भाई ने बहुत ज्यादा हेल्प किया यहाँ पे, थोड़ी प्रॉब्लम भी आ रही थी बट फिर भी सब कुछ फिट हो गया है। और उसका रिव्यू आपको कल मिलेगा, दिन में देने वाले हैं क्योंकि अब बहुत ज्यादा रात हो रही है और जानते हैं कि पटना में ठंड बहुत ज्यादा बढ़ रही है ना। तो फिर मिलते हैं कल आपसे। तो गाइज अब बताइए कैसी लग रही है अपनी धन्नो। देखिए यहाँ पे जो हमने प्रोजेक्टर लाइट जो लगाया था, यानी फॉग लैंप कह लें इसको, ये रही। और इसकी जो DRL है देखिए कितने खूबसूरत लग रही है यहाँ पे। तो भाई ऐसा हुआ कि कल के बाद जो है हम आपसे आज मिल रहे हैं क्योंकि कल जो है बहुत ज़्यादा रात हो गई थी और पटना में ठंड बहुत ज़्यादा शाम के वक्त बढ़ जाती है और सुबह भी बहुत ज़्यादा रहती है। तो पीछे अपनी धन्नो लगी हुई है और उसमें क्या क्या मॉडिफिकेशंस हुए हैं वो अब हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले तो हम जिस काम के लिए गए थे वो फॉग लैंप आपका यहाँ पे लगा हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें क्या क्या फीचर्स हैं वो सब कुछ मैं बताऊंगा। पहले मैं आपको लिस्टिंग करवा देता हूं कि कौन कौन सी चीज़ हमने लगवाई है इसमें। तो सबसे पहले ये फॉग लैंप हमने लगवाया है। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें ये जो तिब्बत वाला जो फ्लैग होता है ये हमने लगवाया है। और इसमें आपको मैं दिखा देना चाहता हूँ कि यहाँ पे लिखा हुआ है ओम माँ नी पद्मे हम, लिखा हुआ है। ओम मतलब आकाश हो गया, माँ मतलब हवा हो गया, और नी हो गया आग का सिंबल है अग्नि, पद्मे जो है वो जल का है, और हम जो है धरती का यानी पृथ्वी का सिंबल है। तिब्बतन जो बुद्धिस्ट होते हैं उनके प्रेयर वाले ये फ्लैग हैं। और जनरली क्या होता है कि लद्दाख, लेह लद्दाख या फिर आप अगर जाते हैं सिक्किम में, तिब्बत में, तो ये वाला फ्लैग वहाँ पे लोग राइडर्स वगैरह लगाते हैं। तो हमने पहले ही लगा लिया है और आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये आखिर कैसा लग रहा है ये। तो भाई अब आती है बारी फॉग लाइट की। फॉग लाइट हम दिखाने वाले हैं कि उसका क्या कमाल है वो भी देखिए आप। तो सबसे पहले तो यहाँ देखिए कि इसमें जो है DRL ये लगाया गया है, कितनी खूबसूरती से इस DRL को लगाया गया है। ये ब्लू यहाँ कॉम्बिनेशन है और रेड के साथ ये कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगता है। इसको मैं अभी जला करके दिखाने वाला हूँ। तो भाई ये है इसकी खूबसूरती। और देखिए ये जो ब्लू लाइट है और फिर ये रेड वाला लाइट है, कितना मस्त लग रहा है ये चीज़ देखिए। तो ये इसकी खूबसूरती है DRL लाइट्स, और ये दोनों साइड्स लगे हुए हैं। तो ये इसके DRL से भाई। उसके बाद अब यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे हमने जो है स्विच लगवाए हैं इसमें। तो एक स्विच यहाँ है, ये आपके लाइट्स वगैरह के लिए हैं, वो जो प्रोजेक्टर लाइट जलेंगे वो भी मैं अभी दिखाऊंगा। ये वाला लाइट जो है ये DRL के लिए ये स्विच लगाया गया है यहाँ पे। और ये जो है क्योंकि हेडलाइट जो है ऑटोमेटिक हेडलाइट ऑन सिस्टम जो अभी BS4 या BS6 में जो आ रहा था उसके लिए हमने ये लगाया है। तो ये ऑफ नहीं होने वाला है, ये ऑन ही रहेगा। तो ये पार्किंग लाइट जो है इससे जलेगा और इसको ऑन करेंगे तो हेडलाइट ऑन होगा। अभी मैं दिखाता हूँ आपको। ये अभी पार्किंग लाइट वगैरह अंदर जल रहा है। ये पायलट लैंप है ये भी जल रहा है यहाँ पे, और ये पार्किंग लाइट अंदर है वो जल रहा है। अभी मैं हेडलाइट जलाऊँगा, उस वाले स्विच को यहाँ पे हेडलाइट वाले को क्लिक करूँगा तो ये देखिए, तो ये हेडलाइट जल गया। तो जनरली होता क्या है कि बैटरी की खपत ज़्यादा होती है। जो प्रोजेक्टर लाइट्स हमने लगाए हैं तो ये 50 वाट्स के हैं, तो बैटरी की ज़्यादा खपत ना हो इसलिए हमने स्विच वगैरह लगा लिए हैं। अब मैं दिखाता हूँ यहाँ वाला ये जो स्विच था, इससे ये प्रोजेक्टर लाइट को मैं जला करके दिखाता हूँ आपको। देखिएगा ये देखिए, ये प्रोजेक्टर लाइट है, ये हाई बीम जाता है इसका फोकस। फिर उसके बाद जो है इसको ऑफ़ किया, फिर हमने एक बार ऑन किया तो ये इसका लो बीम हो गया। और तीसरी बार जब हम करते हैं तो ये ब्लिंक करता है, ये देखिए। तो ये कितना खूबसूरत लगता है जब आप हाईवे पे चल रहे हो और सिंगल रोड हो तो आपका ये ब्लिंकर काम करेगा फॉग लाइट का। और इसमें जो DRLs लगे हैं भाई बहुत ही खूबसूरती से लगाए गए हैं। तो ये बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि कैसा लग रहा है ये। तो भाई अब बारी है एक सिनेमैटिक शॉट की अपने धन्नो की, कि आखिर वो कैसी दिख रही है और कैसी लग रही है। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा, बताइए कि कैसी लग रही है धन्नो। They all think that you're faking, but seeing
the one to underestimate. I want the throne, I learned to crush obstruction, rush through barricades, levitate. Got it tatted on me, told them follow me. They see the vision, now it's 2020, clear as Tahoe Lexus, clear as day. No longer move around in fear, disarray. Pray you hear me like the winter wind against your window pane. Feel the bass, baby, soak it in and let it marinate. It's time to hustle, gotta muscle up and run through barricades, yeah. तो गाइस एक और चीज़ क्या है कि हमने जो है रात में ही शॉट्स ले लिए थे, जो प्रोजेक्टर लाइट है फॉग लैंप उसका, तो रात में कैसा दिखता है रोड पे ये आप कमेंट करके बताइएगा। और मैंने रात बहुत ज़्यादा रात हो रही थी इसलिए घर लौटते वक्त थोड़ा सा शॉट्स मैंने बना लिया था, उसी शॉट्स में मैंने थोड़ा डिस्क्राइब भी किया है, वो भी देखिए कैसा नाइट शॉट्स आ रहा है और बताइएगा कैसा लग रहा है। ये देखिए ये इसका ब्लिंकर है, ये ब्लिंक कर रहा है। अभी आपको ऐसे नहीं पता चलेगा, ऐसे पता चलेगा ये ब्लिंक कर रहा है। प्लस फिर उसके बाद ये है आपका हाई बीम हो गया और फिर उसके बाद ये वाला लो बीम है। और एक और चीज़ है इसमें DRL लाइट जो है वो बड़ा खूबसूरत है, नीचे आपको रेड रेड दिखाई दे रहा होगा। मैं हेडलाइट आपको ऑफ करके दिखाता हूँ, ये देखिए ये जो लाइट जो है रेड रेड नीचे दिखाई दे रहा है वो बड़ा मस्त मुझे लगता है। और उसके बाद क्या होता है कि आप जब कोई किसी तरह का अगर बैग और बैगेज वगैरह कुछ भी यहाँ पे आप टांगते हैं हैंडल में या कुछ भी सामान लाते हैं तो नीचे क्या होता है ना कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये हीट इसका जो एग्जॉस्ट ये जो पाइप है वो रिलीज़ करता है। तो यहाँ पे हमने जो है इसका हीट सील्ड एक होता है, एक कपड़ा आता है, शीशा इसमें लगा होता है, तो उसको हमने यहाँ पे लगवाया है। तो ये देखिए कैसा लग रहा है ये चीज़। और ये कपड़ा होता है तो इससे क्या होगा ना कि अब यहाँ पे पैर में एक तो बहुत ज़्यादा गर्म लगता था ये चीज़, और अगर कोई सट जाए भाई साहब तो इसमें क्या हालत होने वाला है वो आपको भी पता है बुलेट के साइलेंसर में। तो इसलिए हमने यहाँ पे हीट शील्ड भी लगवा दिया है। और छोटी सी चीज़ एक और चीज़ क्या थी कि यहाँ पे इसमें यहाँ पे एक छोटा सा छेद हो गया था यहाँ पे, वो रस्टिंग पकड़ने के कारण। तो कल हमने इसको वेल्डिंग भी कराया था और वेल्डिंग कराने के बाद जो है यहाँ पे मैट फिनिश वाला ये पेंट भी, स्प्रे पेंट इस पर डलवा दिया है। तो अब ये बहुत सही हो गया है। और बाकी तो अपने बाइक में क्या था कि ये सब चीज़, एक आपका रोबो टच का ये जो है USB चार्जर है, ये जो है मैंने बहुत पहले ही लगाया था। तो इसमें USB का ये चार्जिंग वाला होता है, यहाँ लगाइए और चार्ज कीजिए। और सेकंड चीज़ ये है कि इसका ये मैंने मोबाइल होल्डर टैग कंपनी का है, बहुत पहले लगाया था। इसकी खूबी ये थी ना, एक तो ये 360 डिग्री में कहीं भी रोटेट हो जाती है, तो बहुत ही इसका प्लस पॉइंट है। और दूसरा चीज़ ये है कि ये देखिए ये इसका खुल जाता है इसमें, जब मोबाइल अंदर रखना हो रख दीजिए। मैं आपको दिखाता हूँ, ये इसका ऐसे स्टैंड हो गया, ये मोबाइल इसमें लगा और इसको आपने क्लिक कर दिया। तो इसमें ये रबराइज्ड ये सरफेस दिया गया है ताकि मोबाइल में स्क्रैच वगैरह न लगे, और जिस भी एंगल में आपको मोबाइल को रखना है रख लीजिए। और ये बहुत ही टाइटली जो इसमें लग जाता है, आपका ये गिरने वाला नहीं है, ये बहुत टाइट लगता है। और अगर आपको फिर भी डर लगता है तो इसमें एक्स्ट्रा ये 2 ग्रिप्स वगैरह दिए जाते हैं, तो ये आप ऊपर ऐसे फंसा सकते हैं फ़ोन में ताकि आपके फ़ोन को कुछ भी ना हो। तो ये सब चीज़ पहले था लगा हुआ। और एक और चीज़ हमने लगवाया था कुछ दिनों पहले ही, तो ये इंजन गार्ड जो होता है, ये इंजन गार्ड यहाँ पे हमने लगाया था। ये BS4 मॉडल के लिए आता है। तो ये पीछे तो ये इंजन को प्रोटेक्ट करेगा। होता क्या था कि जब स्पीड ब्रेकर्स वगैरह आते हैं गांव कस्बों में तो उससे इंजन को बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। और ब्रेक का जो पैडल है भाई 2 बार ये टेढ़ा हो चुका है, एक बार एक्सीडेंट में, एक बार ठोकर खा करके स्पीड ब्रेकर से। तो यही सब चीज़ मॉडिफिकेशंस हमने धन्नो में की है। और अब बताइएगा फाइनली कि धन्नो आपको कैसी दिख रही है। Want the throne, I learned to crush obstruction, rush through barricades, levitate. Got it tatted on me, told them follow me. They see the vision, now it's 2020, clear as Tahoe Lexus. गाइज अब बात कर लेते हैं इस फॉग लैम्प की कॉस्टिंग की, आखिर कितना मुझे लग गया है इन सब चीज़ को लगाने में। तो
फॉग लैंप की बात करें तो इसका मुझे 1600 रुपये पेयर पड़ा है। एक स्विच इसमें फ्री दिया गया है और इंस्टॉलेशन का जो 200 रुपये लगता है लगभग वहाँ पे, वो सब मिला करके 1600 रुपये लगे हैं इसमें। और तिब्बतन जो फ्लैग है, ये वाला जो फ्लैग है आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसका 100 रुपये कीमत है। उसके बाद हमने ये हीट शील्ड लगवाया है, तो वो इंस्टॉलेशन के साथ आपका 400 रुपीज़ में वो आपका काम हो गया है। और ताजू भाई का जो बुलेट वर्कशॉप है, समझिए कि उनका प्यार ही है कि वो बहुत ज़्यादा रेट नहीं लेते हैं, एक जेन्युइन प्राइस लेते हैं। तो आप वहाँ पे जा सकते हैं और कुछ भी मॉडिफिकेशंस वगैरह करा सकते हैं। तो हमने आपको दिखाया था कि ऊपर 3 स्विच लगाए हैं। तो एक तो हेडलाइट के लिए लगाया हमने, एक लगाया हमने इस प्रोजेक्टर लाइट के लिए, और DRL के लिए हमने अलग से लगाया है। तो वो इसलिए क्योंकि DRL की खूबसूरती अलग है और उसको जब मैं चाहूँगा तब उसको जला सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं। मुझे ओवरऑल जो है 2000 रुपये में ये सब कुछ जो है मेरा लग चुका है यहाँ पे। और मैट फिनिश का पेंट वगैरह और जो भी है उसका एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया गया है। ये सब मोहब्बत है ताजू भाई की। अगर वीडियो देख रहे हैं तो ताजू भाई लव यू। इसी तरह से आप काम करते रहिए और हम जो हैं आपके लिए भी ब्लॉग्स बनाते रहेंगे। और हमारे जो ऑडियंस हैं, प्यारे प्यारे जो रॉयल राइडर फैमिली का जो हिस्सा है, वो कम से कम कमेंट करके भाई बताइएगा कि हमारा ये वीडियो ब्लॉग्स जो हम बनाते हैं आपको कैसा लगता है। और इस वीडियो में बस इतना ही था, यही एक छोटा सा रिव्यू देना था, अपडेट देना था। आपको कैसा लगा है ज़रूर बताइए। और नेक्स्ट ब्लॉग में जो बहुत ही दिली इच्छा थी, एक हमारे प्यारे प्यारे जो सब्सक्राइबर हैं वो कह रहे थे कि बड़ी पटन देवी मंदिर का ब्लॉग बनाने के लिए, तो बड़ी पटन देवी का भी बनेगा भाई, और छोटी पटन देवी मंदिर का भी बनेगा, और पटना साहिब जो गुरुद्वारा है उसका भी ब्लॉग बहुत जल्द आने वाला है। तो स्टे ट्यून्ड विथ रॉयल राइडर रितेश शर्मा ब्लॉग्स। अभी के लिए अलविदा। जैसे जूम किया ना, अंदर गया, उसके बाद ये आपका बाइक बाहर आ गया। हाँ बाहर आ गया। हाँ ये चीज बोल रहा हूँ। यही ना, हाँ ये चीज लेते हुए, हाँ, ये चीज जब लाइट आया ना उसको, हाँ।